Good morning, everyone. Let me recall the precautions regarding income method again. First one is transfer earnings. Children will never include transfer earnings in the estimation of national income because these are unearned incomes. ये पहले से कमाई नहीं गई है, ये हमें सपोज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है. दीज आर वन साइडेड इनकम्स और यू कैन सी पेमेंट्स विच वी हैव टू पे, और गवर्नमेंट इज पेइंग लाइक ओल्ड एज पेंशंस, scholarships, pocket expenses. These are the certain examples of transfer earnings. Okay बेटा, हमें पेरेंट्स पॉकेट एक्सपेंसेस देते हैं, हमें जेब खर्ची मिलती है. क्या उसके बदले में घर के कुछ काम करके देते हैं? ठीक है, मुझे 500 रुपये महीना मिलते हैं तो मैं मम्मा से कहूँगा कि होल मंथ आई डू स्वाइपिंग, झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगा या बर्तन में साफ करूंगा. हम कभी कहते हैं अपने पेरेंट को? नहीं, वो हमारी वन साइडेड अर्निंग है, उसके बदले हम कुछ काम नहीं करते देते. So these are not to be included in the estimation of national income. Second is income from illegal activities. Illegal activities like theft, gambling, smuggling, उनसे ऐसी कुछ बिजनेस से अगर हमें इनकम अराइज हो रही है, so it will not be included. Illegal activities से होने वाले इनकम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता. These are accounted as black money. Clear? Third is commission paid on the sale and purchase of second-hand goods. Sale and purchase of second-hand goods. I explained you this concept कि अगर किसी पर्सन का सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने और खरीदने का काम है, उस पर्सन को अगर कोई कमीशन अर्न हो रही है, कोई इनकम अर्न हो रही है एज अ रिवार्ड, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. क्योंकि उस पर्सन का बिजनेस है, ये वो ये काम करता है सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने और खरीदने का. लेकिन अगर मैं अपने घर की किसी आइटम को बेच रही हूँ नॉर्मली, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. Now the fourth point is brokerage on the sale and purchase. Brokerage किसमें मिलती है हमें? On the selling of or the purchasing of shares and bonds. Shares और bonds को खरीदने या बेचने पर अगर कुछ brokerage मिल रही है as a reward, as income, it will be included in the estimation of national income. Children, these are the certain points which will be used. नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स. विंडफॉल गेन्स मीन्स अचानक से होने वाला फायदा. भी लॉटरी लग गई अचानक से, जिसका पहले पता नहीं था, और लॉटरी लग गई तो अचानक से इनकम होगी. सपोज करो मुझे पैसे चाहिए थे 20 लाख और मेरा हार्ट टाइट है, मुझे नहीं मिले कहीं से भी, लेकिन मुझे चाहिए थे. अब अचानक से मेरी कहीं 15 लाख की लॉटरी लग जाती है. मैंने पहले टिकट खरीदी हुई थी, लेकिन मुझे कोई आइडिया तो नहीं था ना कि वो टिकट मेरी लगेगी. सो इट इज अ काइंड ऑफ विंडफॉल गेन. अचानक, दैट इज अचानक से होने वाला फायदा, लॉटरी लग जाना. कैपिटल गेन्स, विंडफॉल गेन्स और यू कैन से कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स मीन्स अचानक से जिसमें हमें फायदा हो जाए. These things will not be included in the estimation of national income. It will not be included. Brokerage will be included. Windfall gains will not be included. For example, लॉटरी का दिया मैंने आपको. Another example कि एक घर है और उसकी वैल्यू मार्केट में अचानक से बढ़ जा रही है, तो वो क्या हो रहा है? कैपिटल गेन. बेचे तो नहीं हमने उसको, हमें फायदा दिख रहा है उसमें, तो क्या उसको हम नेशनल इनकम में डाल दें कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, मैंने 10 लाख की खरीदी थी लेकिन अब वो 15 लाख की हो गई है, तो वो 5 लाख की इनकम जो मुझे नजर आ रही है, क्या मैं उसको ऐड कर दूँ? नहीं. अचानक से होने वाले फायदों को या नुकसान को हम ऐड या लेस नहीं करते. कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ national income. Sixth point is imputed rent. Imputed rent means, as I explained you, every house having some rental value, either it is self-occupied or given on rent to other person. So it's having some rental value, so it will be included in the estimation of national income. Example I gave you कि मैंने एक घर है जिसे मैंने किराए पर दिया हुआ है. अब उसकी रेंटल वैल्यू है, रेंट आ रहा है. अब उसे रेंट पे ना दे करके टेनेंट्स को मैं खुद उसमें रह जाती हूँ,
तो वो मेरे लिए वो भी इनकम ही कहलाएगी, चाहे मैंने उसे रेंट पे दिया किसी को या मैं खुद रह रही हूँ, इनकम तो है मेरी। 10,000 रेंट आ रहा है या मैं खुद उसमें जाके रह रही हूँ घर में, मेरा अपना रेंट बच रहा है 10,000, मंथली इनकम वो मेरे लिए ही है, so it will be included in the estimation of national income. Next is production for self consumption. I explained this concept in the production method also. जिन भी चीजों की प्रोडक्शन सेल्फ यूज के लिए की जाती है, those goods having some market value, either it is used by the producer himself or he is selling such products in the market, but those products having some market value. So these things having market value then will be included. I repeat, production for self-consumption purposes will be included, but services will not be included. Main component will be included if given not the internal components. I explained you this concept in the previous lecture that we always include main components, as I explained the classifications of factor incomes. When main components are given in the question, internal components are also given sometimes, but those will not be included. We include only the main component if given. If main component is not given, we will take all the internal components. Clear? For all the classification, this point is related to all those three classifications of factor incomes. What are those three classifications? Let me recall. First is compensation of employees. Second one is operating surplus. Third one is mixed income. Now the last point is income tax. Income tax is a kind of tax which is levied on the income of all the individuals, and every person have to pay as a compulsory payment to the government. Now income tax is a one-sided payment. जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, क्या गवर्नमेंट उसके बदले हमें कुछ फायदा देती है कि चलो भाई आपको एक महीने की आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, या आपको बिजली फ्री मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्री फॉर यू, वाटर सप्लाई विल बी फ्री फॉर यू? नो, नॉट एट ऑल. They don't give anything to us in return for this income tax. So what? This is a transfer payment. Income tax क्या है? Transfer payment है, जो हमारी तरफ से जा रहा है लेकिन बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी. So it is a one-sided payment, and I already explained to you transfer incomes, transfer payments that are known as one-sided incomes or payments will never be included in the estimation of national income. We only include factor incomes. So it should be noted, all the taxes are transfer payments. That's why will not be included in the estimation of national income. Only factor incomes will be included. So this is the theory of income method. Theory is already done. Clear? So we have to start now with the practical questions. Clear? Okay children, let me start with the first example. Before we will start with the first example, let me clear something with you that I explained in the production method. When we will find the sum total of market value of goods and services, it is equal to gross domestic production. As we are doing the totaling of goods and services, the sum total of goods and services produced, it always comes at market price. वहाँ जीडीपी मार्केट प्राइस पर आती है, और हर गुड्स का एक डेप्रिसिएशन पार्ट होता है जो उसमें इंक्लूड होता है ऑलरेडी. सो दैट्स व्हाई वी फाइंड इट इन प्रोडक्शन मेथड ऑलवेज प्रोडक्टिविटी एट ग्रॉस वैल्यू. हम पहले ग्रॉस पर निकालते थे, लेकिन यहाँ इस मेथड में क्या है हमारा, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स है, फैक्टर्स डेप्रिशिएट नहीं होते, ठीक है, तो वो नेट पे ही आएंगे. उनको हम डेप्रिसिएशन उनका नहीं मान के चलते, तो वो नेट पे वैल्यूज आएंगी हमारी. जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, अगर कहीं पर्टिकुलर हमें मिलता है कि ग्रोस वैल्यू आपको गिवन है तो ओके, अदरवाइज हम निकालते हैं, और जब निकालेंगे पर्टिकुलर्स को यूज करके द वैल्यू विल कम एट नेट. फर्स्ट थिंग कि हमारी वैल्यू इसमें नेट पर आएगी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ग्रोस पे नहीं आती इस मेथड में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन आएगी. सेकेंड थिंग इज वहाँ हमारी मार्केट प्राइस पर आती थी प्रोडक्शन मेथड में, लेकिन इनकम मेथड में हमारी जो इनकम जनरेट हो रही है, जो कॉस्ट वैल्यू है, वो फैक्टर्स की कॉस्ट है, राइट. सो
यहाँ मार्केट प्राइस पे नहीं निकालेंगे एनडीपी, हम किस पे निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। सबसे पहले जब हम टोटलिंग करते हैं, जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पे आती है, मार्केट प्राइस पर नहीं आती। किस पर रहेगी वो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम हमें पता है कि जो वैल्यूज हमें दी हुई है, पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, जो आइटम्स गिवन है, उनको यूज जब हम करेंगे तो व्हाट विल कम, नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट पर ही आएगी वो, ग्रॉस पर नहीं आएगी। क्लियर? सो द फर्स्ट पार्ट इज नेट डोमेस्टिक इनकम। इसमें हमें क्या ऐड और क्या लेस करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी इसका कोई यूज नहीं है इस पार्ट के लिए, सब्सिडीज का कोई यूज नहीं है, डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आप लोग लिखोगे यहाँ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, but I am writing directly the value. Next time I am writing, but you people will write first of all mixed income of self-employed. Then what to be added and deducted? C. Next, operating surplus. That is also the part of under factor income method. This is also the component we have to add. So operating surplus will be added. Plus operating surplus you will write. I am writing directly the value 10,000. बेटा हमें क्वेश्चन का पता कैसे चल रहा है कि इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसके अंदर मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नजर आ रहा है। ये पर्टिकुलर्स अपने आप में शो कर रहे हैं कि इनकम मेथड का क्वेश्चन है। तो पर्टिकुलर्स को देख के ही हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन प्रोडक्शन मेथड का है, फैक्टर इनकम मेथड का है, या फिर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड का है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में सेल परचेज की बातें की होती तो अंडरस्टूड था कि वो प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड है। अगर इस क्वेश्चन में इनकम के हमें कंपोनेंट्स या आइटम्स हमें नजर आ रही हैं, दैट इज लाइक मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सो दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम मेथड। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डोमेस्टिक निकाल रहे हैं, नेशनल नहीं निकाल रहे, नो यूज टिल नाउ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, इज अ classification is a component of this method, so it will be added. We will write first of all compensation of employees, and I am writing directly the value. Now the total of these three values will come as ₹62,000. अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज हमें लैक्स में दी हुई है या करोड़ में दी हुई है, जो भी हमें दी हुई है, हमने यहाँ लैख में लिया था तो हम आंसर भी लैख में देंगे। अगर एग्जामिनर करोड़ में दे रहा है तो हम करोड़ में आंसर दे देंगे, मिलियन में दे रहा है तो मिलियन में देंगे, लेकिन लिखना कंपल्सरी हमारे लिए, इट इज कंपल्सरी टू राइट डाउन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, GDY। इनकम को Y से डिनोट करते हैं, GDY मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक इनकम हमें निकालनी है, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नेट डोमेस्टिक इनकम। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, डिडक्ट। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए, अब हम नेट से वापस ग्रोस पे जा रहे हैं ना, नेट हमें ऑलरेडी निकाल लिया और ग्रोस हमें निकालना है, तो अब डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड। सो डेप्रिसिएशन विल बी एडेड। नेट हमने कितना निकाला था, वैल्यू ₹62,000 प्लस डेप्रिसिएशन इज गिवन एज 1,700, सो व्हाट विल कम, ₹63,700, 63,700। अब हम लैक्स में लेके चल रहे हैं तो ये ऑब्वियसली लैख में आएगा। सेकेंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट इज नेट नेशनल इनकम। अब हमें नेट नेशनल इनकम निकालनी है। हम नेट डोमेस्टिक इनकम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेट डोमेस्टिक इनकम हमें पता है, डोमेस्टिक से नेशनल में हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। Net factor income from abroad, which is already given to us as ₹-300। डोमेस्टिक इनकम के अंदर जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। हमें ग्रोस वाला कंपोनेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने नेट डोमेस्टिक इनकम निकाली हुई थी, तो उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, पर वो माइनस में गिवन है तो हम उसे माइनस की वैल्यू में ले लेंगे। इट मीन्स पे ज्यादा हुआ है, रिसीव कम हुआ है, दैट्स व्हाई वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। इट विल कम एज ₹61,700 lakh। Clear? Now the last part is NNP at market price, net national production at market price।
हाउ इट विल बी फाइंडेड नाउ? नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस. इट इज अंडरस्टूड कि हमने जो पहले निकाला नेट नेशनल इनकम वो फैक्टर कॉस्ट पर आएगी, क्योंकि हमने पहले वो डिस्कस कर ली इस बात को कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट पे ही आती है. फैक्टर मेथड में हम एट लास्ट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर ही निकालते हैं, बट इस मेथड में डायरेक्टली ही हमने फैक्टर कॉस्ट पे ही निकाला है. फैक्टर मेथड में हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर आएगी, बट अब यहाँ रिवर्स जाना है हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक. NNP एट मार्केट प्राइस यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्शन या हम गए नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस. हम फैक्टर कॉस्ट को ऑलरेडी निकाल चुके हैं. नेट नेशनल इनकम एट या हम प्रोडक्शन कह रहे हैं इसको एट फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम नेट इंडिया टैक्सेस को डिडक्ट कर रहे थे. अब फैक्टर कॉस्ट से वापस मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करें? नेट इंडिया टैक्सेस को ऐड कर देंगे. यानी इंडिया टैक्सेस को पहले डिडक्ट कर रहे थे, उसको ऐड कर दो. ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सब्सिडीज जिसको हम ऐड कर रहे थे उसको डिडक्ट कर देंगे, तो हमारी मार्केट प्राइस पर आ जाएगी. NNP फैक्टर कॉस्ट कितनी निकाली हमने? 61,700. इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है हमें? 9,000. द वैल्यू इज 9,000. द वैल्यू ऑफ सब्सिडी इज गिवन एज ₹1,800. When we will solve these values, it will come as ₹68,900. So now this is the value of net national income at market price. Clear? With the same question we can find so many values, children. Okay, the next question is, some items are given and corresponding their money value is given to us. We have to find two things: domestic income and national income. Domestic income and national income we have to find. First, it is given as only domestic income. So it's understood if only domestic income is mentioned to us, we will find NDP at factor cost. Certain items are given to us. So the first part we are finding NDP at factor cost. Which things we have to add or less? Wages. As wages is given, it's your duty first of all to check related to the wages what other things are given. Maybe the main component is given in the question as compensation of employees, but it is not available in the question. Clear? Wages, rent, interest, dividend, mixed income, undistributed profit, social security contribution, corporate profit tax, net factor income from abroad. These particulars are given. Compensation not given. So we will take the amount of wages ₹10,000. Wages, then rent. Rent, interest. These are the components of operating surplus. अब operating surplus भी given नहीं है तो दोनों को ऐड कर दें. 5,000 plus 400 for the interest. Now what about dividend? The value of dividend is given as 3,000. Dividend की value हमें 3,000 given है. Dividend is the part of profit and the profit is not given. So we will include ₹3,000 for dividend. थोड़ा up down होगी बेटा values. Value of mixed income is given as 400. Clear? The value of mixed income is given as ₹400. Mixed income means the third classification of factor income. So main component ही given है हमें directly, हम इसे भी add कर दें. Undistributed profit, the value is ₹200. Undistributed profit means corporate saving or what? Corporate saving na. Undistributed profit means that part of profit which is not distributed, keeping for the future contingencies which can arise in the business, right? So will be included. क्योंकि प्रॉफिट मेन हमें गिवन नहीं है, इंटरनल कंपोनेंट्स गिवन है. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इज द कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सो विल बी एडेड एज ₹400. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ₹400, also the part of profit will be included क्योंकि प्रॉफिट नहीं गिवन है.
अब इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास रुपीज 19,800 करोड़, क्योंकि क्वेश्चन हमारा करोड़ में चल रहा है, तो आंसर भी करोड़ में ही आएगा। द वैल्यू ऑफ एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट इज 19,800 crore. Now in the second part we have to find national income. As it is not mentioned, so it's understood. We will find gross or net. What we will find? Gross or net we have to find. I told you earlier also, again I am telling that in factor cost method, in factor income method, always we find at net. So we will find net national income at factor cost. Clear? How we will find? हमने डोमेस्टिक इनकम ऑलरेडी निकाली है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कोस्ट। हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो हम सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड कर देंगे, राइट? डोमेस्टिक इनकम कितनी आई हमारे पास 19,800 और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है 1000, so it will come as 20,800 crore. So these are the value of NDP at factor cost and NNP at factor cost. Clear? I hope these examples are clear to you. We will continue with more examples in the next lecture. Thank you.